हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मसरूर अख्तर और आज के इस खास पेशकश में मैं बात करूंगा एक सवाल की, एक ख्याल की, जो कि एक एस्पिरेंट के जहन में, एक एस्पिरेंट के दिमाग में बातें चला करती हैं एग्जामिनेशन के टाइम या रिजल्ट आने के टाइम या प्रिपरेशन के टाइम। ये जो सवाल है ये काफ़ी आम हो चुका है, लेकिन इसका जो मेन मुद्दा है या जो मेन कारण है उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो ख्याल क्या है कि मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ भी सवाल आया था और मेरे लिए भी ये ख्याल उसी तरीके से एप्लीकेबल है जैसे आपके लिए एप्लीकेबल था कि हम तो पढ़ने में अच्छे हैं, रिजल्ट मेरे अच्छे आते हैं, अभी तक मैंने पढ़ाई अच्छी जगहों से की है और अच्छे परसेंटेज के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ मैंने ये एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हैं। मगर क्या बात है कि ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ये मैं पहली, दूसरी या तीसरी बार में नहीं दे पा रहा हूं। क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अपने स्ट्रगल की बात की थी, जो एक स्पेशल वीडियो है कि जिसमें तीसरे या चौथे या पांचवें अटेम्प्ट में जाके मेरा पहली बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ था। ये सवाल मुझे भी उस समय था कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं, समझ मेरी अच्छी है, चीजों को मैं समझता भी हूं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है मेरे, लेकिन एग्जामिनेशन क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इसका कारण बड़ा ही सामान्य है और अगर हम गौर करें तो शायद हम सब इन दौर से, इन सारे स्टेजेस से गुजर चुके हैं। एक फर्ज कीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप जूनियर क्लासेस में थे या स्कूल्स में थे जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ करती थी, या जब आपका रिजल्ट कार्ड लेने आपके पेरेंट्स जाया करते थे, या जब आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता था और आप अच्छे नंबरों से पास होते थे तो टीचर आपको शाबाशी देता था। और पेरेंट टीचर मीटिंग में जब आप जाते हैं, या आपके फादर गए होंगे, मदर गई होंगी, आपके पेरेंट्स गए होंगे, या आपका कोई गार्जियन गया होगा, तो उनसे यह कहा जाता है कि आपका बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो जो एक अनुमान रहता है टीचर का कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो जो संख्या है जिन लोगों में आप पढ़ने में अच्छे आए हैं या आपके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है, वो कुछ चुनिंदा बच्चों में आए हैं। वो आपका क्लास हो सकता है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल टॉप कर जाते हैं, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले में टॉप कर जाते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी मिसालें मेरे पास हैं कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरिटोरियस रहे हैं, लेकिन कोई एग्जाम उनसे क्वालिफाई नहीं हो पाता और उनको ये कमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट मिला करता है कि आपका बेटा पढ़ने में अच्छा है। तो एक जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे जहन में ये बात बन जाती है कि ये पढ़ने में अच्छा है, कुछ भी कर लेगा। तो आपको अगर ये बात कही जाए कि आप ये कर सकते हो, आप ऐसा कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, हालांकि इसका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा सा नेगेटिव भी पड़ता है। शायद वो हमारे अंदर ईगो डेवलप हो जाती है कि हाँ, हम पढ़ने में अच्छा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बिना पढ़े एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मगर अब इस इंसिडेंट को, इस घटना को आप उस परीक्षा से जोड़ दीजिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या उस परीक्षा से जिसके बारे में आपका ये विचार है कि ये परीक्षा मुझसे क्वालिफाई नहीं हो पा रही है। हालांकि पढ़ने में मैं बहुत अच्छा था, मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे थे, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, सारे आंसर मैंने सही किए थे। ये बात कब की है? जब हम 12th में थे, 11th में थे, 10th में थे। ठीक है, जहां पे कभी कभी ये होता है कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ बातें हम बना के लिख के आते हैं जो इलॉजिकल होती है, लेकिन टीचर क्या करता है, नंबर दे देता है, आपको पास कर देता है। मगर जिस परीक्षा की बात आप कर रहे हैं, जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, उसमें टू द पॉइंट का मामला होता है। अब चूंकि हमारी आदत इस तरीके की बनी हुई है कि हम ये कॉम्प्लीमेंट सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये ईगो वाला पॉइंट भी घूम रहा होगा कि हम कर सकते हैं। ओके, और ये भी बात है कि हम कुछ भी लिख के आ जाते थे, नंबर हमको मिल जाते थे, हम अच्छे नंबरों से पास हो जाते थे। मगर ये जो परीक्षा है, ये नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जहां पे हमको लॉजिक को और रीजन को लेके चलना होता है, जहां पे आपको एमसीक्यू को मार्क्स करने होते हैं। आपने एक एमसीक्यू गलत किया, मतलब आपका उस
सवाल के लिए जो जवाब है वो गलत हो जाएगा और उत्तर आपको मिलेंगे उसमें 0। ठीक है, तो अब कोई बच्चा ऐसा है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने स्कूल में मेरिट वाला स्टूडेंट रहा हो, उसको इन सब चीजों को त्याग के किसी भी परीक्षा की, किसी भी कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मेरी वीडियो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि पढ़ने में अच्छा हूं लेकिन मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं। आपके इस प्रश्न का जवाब मैंने देने की यही कोशिश की है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी से पहले आप उन सारे तमगों को, आप उन सारे कॉम्प्लीमेंट्स को किनारे रख दीजिए कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं, या मेरे माँ बाप ने कहा है, मेरे पड़ोसियों ने कहा है, मेरे टीचर्स ने कहा है कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है। आप 0 से शुरू कीजिए कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो भी एफर्ट लगेगा मैं वो एफर्ट इसमें देने के लिए तैयार हूं, रिगार्डलेस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स दैट ही इज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज अ सिल्वर मेडलिस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि परीक्षा में यूजीसी परीक्षा करा रही है या कोई और एजेंसी परीक्षा कराती हो, किसी और परीक्षा की बात अगर हो जाए तो वहां पे उस एजेंसी को यह नहीं पता होता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप मेरिटोरियस हो या आप कुछ भी हो, आपको अपना 100% देना होता है। तो जो मेन रीजन है कि मैं पढ़ने में अच्छा था लेकिन अब मुझसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ये होता है अंडर एस्टिमेशन की वजह से, कि हम अपने ईगो की वजह से, मे बी आप ईगोइस्टिक ना हो। ईगो का मतलब आप घमंड से मत लगाइएगा, आप इस ईगो को उस चीज से कनेक्ट कीजिए कि मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा एफर्ट देने की, इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं। ठीक है, ईगो का सेंस आप इसमें लेके जाइएगा। तो कहने का जो मतलब है, आपका ये जो सवाल है, ये सवाल सिर्फ एक जवाब लेके आता है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो मांगती हैं हमसे एफर्ट, वो मांगती हैं हमसे हार्डवर्क, रिगार्डलेस, मैंने अभी बता दिया कि आप कैसे भी स्टूडेंट रहे हो, आप 0 रहे हो। ठीक है, अब आपने अगर वो मूवी देखी हो 12th फेल, तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो 12वीं कक्षा में फेल हो जाता है, आने वाले दिनों में किसको पता होता है कि वो भारत की सर्वोच्च सेवा में अपना योगदान देगा, वो भारतीय पुलिस सेवा में उसका सिलेक्शन होगा? नहीं पता होता है ना। तो पता क्या होता है, आपको हार्डवर्क करना पता होना चाहिए, आपको अपने लक पे भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन उस लक से ज्यादा आपको हार्डवर्क को लेके चलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूं और मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि मैं पढ़ने में अच्छा था, तो अब मुझसे एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है। इसी सवाल के चक्कर में मैंने 3-4 अटेम्प्ट अपने जाया कर दिए या बर्बाद कर दिए। लेकिन जब समझ में आया कि इस एग्जाम का डिमांड क्या है, इस एग्जाम का पूरा पर्सपेक्टिव क्या है, किस सिनेरियो में इस एग्जाम को तैयारी करनी चाहिए, तो जब ये बात मुझे समझ में आई तब मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले गया। तो आई होप कि आप लोग भी मेरी इस बात को समझेंगे, चूंकि आप इस फेज में अभी चल रहे हैं जहां पे मुख्तलिफ किस्म के और तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में होंगे कि किस प्रकार से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। और ये सवाल एक डिस्ट्रैक्शन है, तो कोशिश करें कि इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, इस तरीके के सवाल अपने दिमाग में मत आने दें। आपको करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है, फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना और अच्छे से तैयारी करनी है। जो आपने पढ़ लिया है उसके सवाल लगाने हैं और आने वाले परीक्षा को इस तरीके से करके आना है कि आपके जो पिछले सवाल थे और जो पिछली डाउट्स थे वो सारे उस एग्जाम के साथ ही खत्म हो जाएं। इतने अच्छे से आप वो परीक्षा देके आए। तो ये जो खास वीडियो थी ये आप ही लोग की हौसला अफजाई के लिए थी, आप ही लोग के इंस्पिरेशन के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को यानी यूजीसी नेट स्टडी IQ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स की तरफ, उन सारे स्टूडेंट्स को जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है।
कि जो भी स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनको आई होप कि मेरी ये बात समझ में आएगी और वो इस डायलेमा से निकल के हार्ड वर्क की तरफ जाएंगे, इस डायलेमा से निकल के वो मेहनत की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में वो कामयाब हों। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए ख्याल के साथ, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।